अच्छा, कभी सोचा है कि असली खुशी कहाँ से आती है? क्या ये आलीशान बिस्तरों, आरामदायक घरों और महंगी चीजों में है, या इसका राज कहीं और ही छिपा है? तो चलिए आज एक बहुत पुरानी, बहुत दिलचस्प कहानी के जरिए इस गहरे सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी जगह से जहां पहली नजर में सुख और चैन की कल्पना करना भी आप कह सकते हैं नामुमकिन सा लगता है। जरा सोच कर देखिए। कड़ाके की सर्दी की रात है, बर्फीली हवाएं चल रही हैं और बुद्ध पत्तों के एक बिल्कुल पतले से बिस्तर पर ध्यान में बैठे हैं। माहौल आप समझ सकते हैं कितना कठोर और मुश्किलों भरा होगा। और तभी हत्थक नाम का एक राजकुमार वहां से गुजर रहा होता है और उसकी नजर पड़ती है इस जमा देने वाली ठंड में एकदम शांति से बैठे बुद्ध पर। अब हत्तक बुद्ध को इस हालत में देखकर जाहिर है हैरान हो जाता है, और वो उनसे एक ऐसा सवाल पूछता है जिसका जवाब उसे लगता है कि उसे पहले से ही पता है। मतलब इतनी ठंड में कोई आराम से कैसे हो सकता है ना? लेकिन असली मोड़ तो अब आता है। बुद्ध का जो जवाब था उसने कहानी को एक ऐसी दिशा दे दी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। और बुद्ध का ये जवाब सचमुच किसी पहेली जैसा था। सोचिए, कोई इंसान इतने ज्यादा कष्ट के बीच इतने आराम और सुख में होने का दावा आखिर कैसे कर सकता है? हद तक तो कंफ्यूज हो गया। वो अपनी आंखों देखी सच्चाई बताता है। वो कहता है कि रातें जमा देने वाली हैं, बर्फ गिर रही है, जमीन सख्त है, पत्तों का बिस्तर एकदम पतला सा है, कपड़े ठंडे हैं, और ऊपर से ये तेज हवा। मतलब आराम तो दूर दूर तक मुमकिन नहीं लगता। कब बुद्ध इस बातचीत को एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ देते हैं। वो दो बिल्कुल अलग अलग तरह के जीवन और उनके आराम की तुलना करते हैं। तो जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ है जंगल की कठोर ठंडी जमीन पर बस कुछ पत्तों का बिस्तर, और दूसरी तरफ है हर तरह की सुख सुविधा से भरा एक आलीशान महल। जमीन आसमान का फर्क है ना? तो अब कल्पना कीजिए एक अमीर गृहस्थ के कमरे की, जिसे सिर्फ और सिर्फ शारीरिक आराम के लिए ही डिजाइन किया गया है। वहां फूलों के पैटर्न वाली ऊनी चादरें बिछी हैं, सब कुछ बेहद कीमती और खूबसूरत है। ऊपर से हिरण की खाल का सबसे बेहतरीन कवर डाला गया है। मतलब हर चीज ऐसी है जो बाहर की दुनिया की किसी भी मुश्किल से बचा ले। सिर और पैरों के नीचे नरम नरम लाल तकिए रखे हैं। तो बुद्ध पूछते हैं, अच्छा ऐसे ऐशो आराम में रहने वाला इंसान क्या वो सुखी होगा? और हद तक तुरंत कहता है, हाँ बिल्कुल, वो तो दुनिया के सबसे सुखी लोगों में से एक होगा। और यहीं पर बुद्ध असली राज खोलते हैं। वो एक ऐसी बेचैनी, एक ऐसी जलन के बारे में बताते हैं जिससे दुनिया का कोई भी महल, कोई भी दौलत हमें नहीं बचा सकती। पहली आग है राग, यानी लालच और कभी न खत्म होने वाली इच्छाओं की आग। वो अंदर की जलन जो हमेशा कहती है और चाहिए और चाहिए। दूसरी आग है द्वेष, मतलब नफरत और गुस्से की आग। ये वो आग है जो हमारे मन की सारी शांति को जलाकर राख कर देती है, फिर चाहे हम कितने भी नरम बिस्तर पर क्यों न लेटे हों। और तीसरी आग है मोह, यानी कन्फ्यूजन, भ्रम और एक ज्ञान की आग। ये वो बेचैनी है जो सच को न देख पाने, न समझ पाने की वजह से पैदा होती है। तो सवाल ये है कि इन तीन आगों का बुद्ध के उस दावे से क्या लेना देना है कि वो आराम में है। चलिए अब इसे समझते हैं। बुद्ध समझाते हैं कि उस अमीर आदमी का शरीर तो शायद बहुत आराम में है, लेकिन उसका मन तो लालच, नफरत और भ्रम की आग में लगातार जल रहा है। वो बाहर से सुखी दिख सकता है, पर अंदर से तो बेचैन है। और यहीं उनकी अपनी सच्ची खुशी का राज छिपा है। वो कहते हैं, उन आगों को मैंने त्याग दिया है, जड़ से काट दिया है। मतलब उन्होंने अपने अंदर की इन तीनों आगों को हमेशा हमेशा के लिए बुझा दिया है। तो मन की ये परम शांति, ये असली आराम की अवस्था आखिर महसूस कैसे होती होगी? इसे एक ऐसी अवस्था बताया गया है जहां इंसान हमेशा आराम में रहता है, जहां वो शीतल हो गया है। मतलब उसके अंदर कोई जलन, कोई बेचैनी, कोई चिंता नहीं बची है। ये उस अंदरूनी उथल-पुथल से पूरी तरह आज़ादी है जो असल में हमारे ज़्यादातर दुखों की जड़ होती है। तो इस पूरी कहानी का सार बस यही है। सच्चा आराम बिस्तर के नरम होने से नहीं आता, बल्कि मन की शांति से आता है।
असली और टिकाऊ खुशी बाहर के हालात पर नहीं, हमारे मन की भीतरी अवस्था पर निर्भर करती है। ये एक ऐसी सीख है जो हजारों साल बाद भी आज भी उतनी ही सच्ची है, उतनी ही मायने रखती है। और इसी गहरी समझ के साथ मेरी बस यही कामना है कि आप सभी खुश रहें,